बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब, आज आपको मैं सिखाऊंगी आलू गोभी बनाना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। कंप्लीटली आपको मैं बताऊंगी कि आपने आलू गोभी को किस तरह से बनाना है मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी। कौन कौन से स्पाइसेस पड़ेंगे, आज के बाद फिर आपको आलू गोभी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। 1.5 किलो हमारे पास गोभी है, ठीक है। और इसके साथ हमने लिए हैं आधा किलो आलू, ठीक है, जिनको नमक वाले पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि काले ना हो। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, ठीक है। और इसके अंदर हम लहसुन भी यूज़ करेंगे, ठीक है। लहसुन इसके अंदर हम कम यूज़ करेंगे, लहसुन की जगह पे एक और बड़े मज़े की चीज़ यूज़ करेंगे जो कि आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस के ऊपर रख दी है हमने कढ़ाई, फ्लेम ऑन कर दिया है और यहाँ पे इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कितना? हाफ से पौना कप, ठीक है, कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें प्याज और कटा हुआ जो 4 से 5 कलियाँ लहसुन की थी वो काट के हमने शामिल कर दी। और यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है ना, जो सबसे मेन पॉइंट है, आपने वो माइंड में रखना है कि आपने यहाँ पे जो प्याज हैं इनको जस्ट सॉफ्ट करना है। जैसे ये देखिए इनके कॉर्नर गोल्डन होना शुरू हो जाएं, आपने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। आपने इनको गोल्डन नहीं करना, ब्राउन तो किसी सूरत नहीं करना। अगर आपने इनको गोल्डन कलर दे दिया तो फिर ये है कि आपकी जो आलू गोभी है ना वो ब्लैक कलर की बनेगी, उसकी रंगत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो फ़ौरन हमने इसमें शामिल कर दिए टमाटर, 3 बड़े साइज़ के। गोभी के अंदर टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे एक ब्लैक वाली बड़ी इलायची आपने क्रश करके तोड़ के इसके अंदर शामिल कर देनी है। इससे ये होगा कि जो गोभी की एक तो जो स्मेल होती है ना वो नहीं आएगी, और दूसरा ये होगा कि इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और 4 से 5 कटी हुई बड़े साइज़ में हरी मिर्चें वो शामिल कर दी हैं। ये देखें इस तरह से इन सबको हमने मिक्स करना है। यहाँ पे पानी शानी नहीं डालना क्योंकि टमाटरों का काफ़ी ज़्यादा पानी है। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो 1.5 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक। 1/4 चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। और ये लें जी, यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है लहसुन का पाउडर, ठीक है। लहसुन का पाउडर डालने से जो गोभी है ना इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने लहसुन की कलियां कम डाली थी। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं पाउडर को। और ये देखिए जी, ये इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें शामिल करना। अब मसाले को हमने मिक्स करना है। यहाँ पे मसाले को हमने ऐसे खड़ा खड़ा ही रहने देना है, ठीक है। चले जी, मिक्सिंग कर ली, 1 से 2 मिनट गुजर गए। अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल करके अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए आलूओं की भुनाई करनी है, क्योंकि आलूओं के अंदर एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है और काफ़ी ज़्यादा कच्चापन होता है, ठीक है। वो जब आप इसकी भुनाई करेंगे ना तो फिर इसका वो जो एक अनोखा सा टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा और इसका असल रियल टेस्ट बाहर आएगा, ठीक है। चलें जी, 8 मिनट आलू भून के आपने इसमें शामिल कर देनी है गोभी। ये देखें जी, इस तरह से आपने गोभी की कटिंग करनी है, ना बहुत बड़े पीसेस और ना ही बहुत छोटे। तो अम्मी जान ने ये सारी चीज़ें मेरे उठने से पहले काट के रखी हुई थी। आलू, गोभी, प्याज और हरी मिर्चें, टमाटर ये मैंने खुद काटा है। धनिया भी अम्मी ने काट के रखा है, गोभी भी अम्मी ने काट के रखी है और आलू भी, कि अब जल्दी से ये रेसिपी तैयार कर लो, ठीक है। अच्छी तरह से मसाले में सब्ज़ी की मिक्सिंग करके अब इसमें हमने डाल दिया है 1 कप भर के पानी, ठीक है। आलू गलने के लिए पानी चाहिए। ढक्कन लगा के इसको हमने 10 मिनट के लिए पकने देना है। तो ये लीजिए, यहाँ पे 10 मिनट हो गए मगर अभी ये पका नहीं है। जस्ट अभी इसके अंदर हम चम्मच हिलाएंगे बार बार इसका ढक्कन उठा के। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसका ढक्कन हटाया है कि ये देखें इस तरह से हमारी जो गोभी है वो पक रही है, ठीक है। अब दोबारा इसके ऊपर ढक्कन लगा के 10 मिनट और पकने देंगे। ये लीजिए, ये देखें यहाँ पे 15 मिनट मैंने इसको और पकाया है, तब जाके आलू और गोभी जो है वो गल चुके हैं और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो ये देखें, अब यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा आप स्लो करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह, ये मुझे लग रहा है आलू गोभी नहीं जनाब, हमारा आलू कीमा तैयार हो गया है, ठीक है। लग नहीं रहा जैसे आलू कीमा पका हुआ है। और ये देखें जी, यहाँ पे जो मेरे पास 2 इंच का मोटे वाला अदरक का टुकड़ा था उसको मैंने
कूट लिया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आके आपने इसके अंदर इस तरह से कूट के डालनी है अदरक, ठीक है। गोभी के अंदर ये बादी होती है, इसके अंदर अदरक ज़्यादा जाता है, तो फिर आप देखिएगा गोभी का कितना ज़्यादा टेस्ट आएगा जब आप इस तरह से एंड पे इसमें इस तरह से कूट के ताज़ा अदरक डालेंगे, ठीक है। और ये देखें जी, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, ठीक है। ये गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है, घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, गरम मसाला रेसिपी बाय मारिया अंसारी। यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको इसकी ये रेसिपी मिल जाएगी, ठीक है। गरम मसाला डाल दिया। अब इस पर लास्ट चीज़ एंड पे जनाब हम डालेंगे हरा धनिया, ठीक है। इसके अंदर भी रूटीन से थोड़ा सा हरा धनिया ज़्यादा जाता है, ठीक है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप चेक करें। और आप देख रहे हैं कि ऑयल कितना मुनासिब रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार। आपने इसके अंदर बड़ी इलायची का यूज़ लाजमी करना है और फिर मुझे करके आपने बताना है कि आपका ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि इससे गोभी की जो स्मेल उड़ती है ना वो नहीं आएगी, टेस्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। और एंड पे जो आपने अदरक इस तरह से कूट के डालनी है ना, तो ये तो आप पूछिए ही मत, एक तो टेस्टी, दूसरा बाद ही नहीं होगा। तो जनाब इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।